दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 7वां चैप्टर लेके आए हैं, जो रेलवे एलपी सीबी 2 में आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलते हैं, आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला सवाल है, 3 फेज मोटर का सामान्य उपयोग कहाँ होता है? उत्तर है औद्योगिक और व्यावसायिक उपकरणों में। 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता किस पर निर्भर करती है? उत्तर है लोड और डिजाइन पर। स्टेटर में उत्पन्न फ्लक्स कैसा होता है? उत्तर है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटर में धारा किस सिद्धांत से उत्पन्न होती है? उत्तर है फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण नियम से। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है सिंक्रोनस मोटर में स्लिप नहीं होती है। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस किस उपकरण से मापा जाता है? उत्तर है डिजिटल मल्टीमीटर या मेगर से। 3 फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उत्तर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। 3 फेज मोटर को कौन सा सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रखता है? उत्तर है एमसीसीबी और एमसीबी। 3 फेज मोटर में बैलेंस्ड वोल्टेज क्यों आवश्यक होता है? उत्तर है असंतुलन से ओवरहीटिंग होती है। 3 फेज मोटर में फेज अनुक्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है? उत्तर है गलत अनुक्रम से मोटर उल्टी दिशा में घूमेगी। 3 फेज मोटर का फ्रेम किससे बना होता है? उत्तर है कास्ट आयरन या एल्युमिनियम। 3 फेज मोटर में तापमान वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर है उचित वेंटिलेशन और लोड नियंत्रण से। 3 फेज मोटर का अधिकतम टॉर्क किस पर निर्भर करता है? उत्तर है स्लिप और वोल्टेज पर। किस प्रकार की मोटर में सबसे कम मेंटेनेंस होती है? उत्तर है स्क्विरल केज और इंडक्शन मोटर। 3 फेज मोटर में ओवरलोड होने पर कौन सा सुरक्षा यंत्र काम करता है? उत्तर है थर्मल ओवरलोड रिले। स्टार्टर की क्या भूमिका होती है? स्टार्टर की क्या भूमिका होती है? उत्तर है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर कम क्यों होता है? उत्तर है प्रेरणी प्रकृति के कारण। 3 फेज मोटर का उपकरण एयर कंडीशनर में क्यों किया जाता है? उत्तर है उच्च दक्षता और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। 3 फेज मोटर में स्लिप क्यों आवश्यक होती है? उत्तर है रोटर में प्रेरण धारा उत्पन्न करने के लिए। 3 फेज मोटर में ब्रेकर कितने एम्पियर का होता है? उत्तर है लोड के आधार पर चयन किया जाता है। सिंक्रोनस गति को फ्रीक्वेंसी से कैसे बदला जा सकता है? उत्तर है BFD का उपयोग करके। स्लिप रिंग मोटर में ब्रश किस लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए। स्टेटर वाइंडिंग के फॉल्ट की पहचान कैसे की जाती है? उत्तर है मेगर टेस्ट से। अगर मोटर ओवरहीट हो रही हो तो क्या जांचना चाहिए? वोल्टेज, करंट और लोड। 3 फेज मोटर में कौन सा ब्रेकिंग मेथड सबसे प्रभावी होता है? उत्तर है रेगनरेटिव ब्रेकिंग। स्मॉल इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर उपयुक्त होता है? उत्तर है DOL स्टार्टर। बड़े इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर उपयुक्त है? उत्तर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। 3 फेज मोटर में अधिक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? उत्तर है वोल्टेज बढ़ाया जाता है। क्या 3 फेज मोटर को DC सप्लाई से चलाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। 3 फेज मोटर में कौन सा मेंटेनेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है? उत्तर है लुब्रिकेशन और वाइंडिंग इंसुलेशन चेक। 3 फेज मोटर में वाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर असंतुलित लोड, ब्रेकिंग खराबी। क्या 3 फेज मोटर बिना लोड के चालू की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, लेकिन अधिक करंट खींचे सकती है। 3 फेज मोटर में सबसे अधिक एफिशिएंसी कब होती है? उत्तर है फुल लोड पर। 3 फेज मोटर में कौन सा इंसुलेशन क्लास सबसे अच्छा होता है? उत्तर है क्लास H। मोटर का साउंड बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? खराब अलाइनमेंट या लूज पार्ट्स। मोटर की वाइंडिंग ओवरहीट क्यों हो सकती है? उत्तर है ओवरलोड या लो वोल्टेज। अगर मोटर लो वोल्टेज पर चलती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट बढ़ जाएगा और ओवरहीटिंग होगी। 3 फेज मोटर में संचालन के लिए न्यूनतम वोल्टेज क्या होनी चाहिए? उत्तर है 80% नाममात्र वोल्टेज।
कौन सा डिवाइस 3 फेज मोटर की दिशा बदल सकती है? उत्तर है फेज स्विच। अगर किसी मोटर में फेज लॉस हो जाए तो क्या होगा? मोटर बंद हो सकती है या ज़्यादा गर्म हो सकती है। वीएफडी किस प्रकार की मोटर में उपयोग किया जाता है? उत्तर है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। 3 फेज मोटर का माइक्रो कंट्रोल आधारित कंट्रोल किससे कहते हैं? उत्तर है पीएलसी या वीएफडी। 3 फेज मोटर का उपयोग भारी लोड उपकरण में क्यों किया जाता है? उच्च टॉर्क और दक्षता के कारण। अगर मोटर की दक्षता कम हो रही हो तो क्या उपाय किया जाना चाहिए? उत्तर है वाइंडिंग और लोड जांचना। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में करंट का अनुपात क्या होता है? उत्तर है डेल्टा में √3 गुना अधिक। अगर मोटर का पावर फैक्टर सुधारना हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर है कैपेसिटर जोड़ना चाहिए। 3 फेज मोटर में वाइंडिंग टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है? उत्तर है आरटीडी या थर्मोकपल से। मोटर में ओवरलोड को नियंत्रण करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? उत्तर है थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक रिले। स्मार्ट मोटर प्रोटेक्शन सिस्टम किस प्रकार का काम करता है? उत्तर है सेंसर और कंट्रोलर का उपयोग करके। 3 फेज मोटर की सर्विसिंग कितने समय बाद करनी चाहिए? उत्तर हर 6 से 12 महीने में। 3 फेज मोटर का सबसे आम प्रकार कौन सा है? उत्तर इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है एसिंक्रोनस मोटर। स्क्वैरल केज मोटर के स्लिप रिंग मोटर में कौन अधिक आम है? उत्तर है स्क्वैरल केज मोटर। 3 फेज मोटर में वोल्टेज असंतुलन कितना होना चाहिए? उत्तर है 2% से कम। सिंक्रोनस मोटर की गति किस से नियंत्रित होती है? उत्तर है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से। 3 फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य नुकसान क्या है? उत्तर है कम पावर फैक्टर। यदि फेज रिवर्स कर दिया जाए तो मोटर की दिशा कैसी होगी? उत्तर उल्टी दिशा में घूमेगी। इंडक्शन मोटर में कौन सा टॉर्क सबसे अधिक होता है? उत्तर है पुल आउट टॉर्क। स्लिप रिंग मोटर का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। 3 फेज मोटर को स्टार से डेल्टा में कब बदला जाता है? उत्तर है जब मोटर पूर्ण स्पीड पर आ जाती है। मोटर के रोटर में करंट कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। 3 फेज मोटर के लिए सामान्य ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है? उत्तर है 60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस। 3 फेज मोटर के लिए सामान्य इंसुलेशन टेस्ट वोल्टेज कितना होना चाहिए? 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट डीसी। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर है 5 एचपी से अधिक की मोटर के लिए। डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? उत्तर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यदि मोटर में अचानक लोड हटा दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर है गति बढ़ सकती है। अगला है मोटर की दक्षता को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? उत्तर है पावर फैक्टर सुधारना और उचित वोल्टेज बढ़ाकर। 3 फेज मोटर को सबसे अधिक कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर है इंडस्ट्रीज और बड़े उपकरणों में। 3 फेज मोटर के ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट में क्या मापा जाता है? उत्तर है इंसुलेशन की मजबूती। इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट आमतौर पर कितनी होती है? उत्तर है फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना ज़्यादा। वीएफडी का उपयोग मोटर में किस लिए किया जाता है? उत्तर है गति और पावर कंट्रोल के लिए। अगर मोटर कम लोड पर चल रही है तो पावर फैक्टर कैसा होगा? उत्तर है कम होगा। 3 फेज मोटर का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर है अधिक दक्षता और विश्वसनीयता। 3 फेज मोटर में मेंटेनेंस में सबसे जरूरी क्या है? उत्तर है वाइंडिंग टेस्ट और लुब्रिकेशन। 3 फेज मोटर में कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर है कॉपर लॉस, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस। मोटर्स के टेस्टर में मुख्य रूप से कौन सा लॉस होता है? उत्तर स्टेटर आयरन लॉस। अगर रोटर जाम हो जाए तो मोटर को कौन बचाता है? उत्तर है थर्मल ओवरलोड रिले। 3 फेज मोटर में कौन सा कूलिंग सिस्टम अधिक आम है? उत्तर है एयर कूलिंग। इंडक्शन मोटर में सबसे अधिक टॉर्क कब उत्पन्न होती है? उत्तर स्टार्टिंग के समय। 3 फेज मोटर में कोगिंग का मतलब है जब मोटर स्टार्ट नहीं होती है तो जाम हो जाती है। मोटर की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर रेगुलर मेंटेनेंस और ओवरलोड से बचाव। कैपेसिटर बैंक का उपयोग मोटर में क्यों किया जाता है? उत्तर है पावर फैक्टर सुधारने के लिए।
तीन फेज मोटर में वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर है ओवर हीटिंग और इंसुलेशन फ्लेयर। इंडक्शन मोटर में रोटर का निर्माण किससे होता है? उत्तर है सिलिकॉन, स्टील और एल्युमिनियम या कॉपर से। तीन फेज मोटर का स्पीड रेगुलेशन कैसे होता है, कैसा होता है? उत्तर बहुत अच्छा होता है। मोटर का थर्मल ओवरलोड ट्रैपिंग समय कैसे तय किया जाता है? उत्तर है करंट और तापमान पर आधारित। मोटर का शाफ्ट किससे बना होता है? उत्तर है हाई ग्रेड स्टील से। इंडक्शन मोटर का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है मैकेनिकल पावर उत्पन्न करना। अगर मोटर अधिक करंट खींच रही है तो क्या करना चाहिए? उत्तर है लोड और सप्लाई वोल्टेज चेक करना चाहिए। तीन फेज मोटर में आमतौर पर कितना फ्रीक्वेंसी उपयोग होती है? उत्तर है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज। मोटर में पावर फैक्टर सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर है कैपेसिटर जोड़ना। अगर मोटर एक ही दिशा में फंसी हुई हो तो क्या जांचना चाहिए? उत्तर है फेज अनुक्रम और फॉल्ट। बड़ी औद्योगिक मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर सबसे अच्छा होता है? उत्तर है सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी। अगर मोटर में करंट ज़्यादा हो लेकिन वोल्टेज सामान्य हो तो क्या हो सकता है? उत्तर ओवरलोड या वाइंडिंग फॉल्ट हो सकता है। तीन फेज मोटर का सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस कौन सा है? उत्तर है ओवरलोड रिले। अगर मोटर कम वोल्टेज पर चलती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है अधिक करंट खींचेगी और गर्म होगी। मोटर का बेयरिंग अगर गर्म हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? उत्तर है खराब लुब्रिकेशन या अधिक लोड। तीन फेज मोटर में इम्प्रूव्ड इफिशियंसी डिजाइन क्या होता है? उत्तर है एनर्जी इफिशियंसी मोटर IE3 IE4। मोटर का कूलिंग फैन क्यों आवश्यक होता है? उत्तर है तापमान नियंत्रण के लिए। अगर मोटर बिना किसी स्पष्ट कारण के ट्रिप हो रही है तो क्या जांचना चाहिए? फेज लॉस, ओवरलोड और ब्रेकर जांचना चाहिए। इस प्रकार और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। किसी भी प्रकार के टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप विजिट कर सकते हैं ECTITest.co.in पर। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का तो आप विजिट कर सकते हैं ECTIweb.com। और अगर कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ECTIeducation.in पर। और साथ में अगर आप PGDCA, BA, BSc, MA, MSc, NM, GNM, नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, BEd, DLEd, बिलीव एमलीव, BCA, MCA, BBA, MBA ऑल डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। आप हमसे संपर्क करके इस सब एडमिशन लगा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 77 81 89 86 23 और लैंडलाइन नंबर है 064 13 89 236। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।